हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजन कुमार और आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे और आपके लाडले रंजन सर की क्लास में। तो फिर हम लोग आज देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होता है, आपको बता दें। और ये ग्रामर का एक पोर्शन है और इसमें हम लोग को पढ़ना होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन आपको पता होना चाहिए कि ये हर एक जगह पे इंग्लिश में यूज किया जाने वाला एक ग्रामर का एक पोर्शन है। और आपको हम बताएंगे, जैसे आप देख रहे हैं एक ही क्लास में प्रीपोजिशन ख़त्म। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। हम आपको इस क्लास में पूरे जो वीडियो होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि प्रीपोजिशन को आप इजीली कैसे सॉल्व कर पाएंगे। कोई प्रीपोजिशन आ गया तो वहाँ पे हम लोग कैसे देख पाएंगे। अभी आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि प्रीपोजिशन जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, कुछ सवाल हम करा चुके हैं। आप उस फिक्स्ड प्रीपोजिशन को भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं, हमारे वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, उसका जो है मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं इजीली। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि प्रीपोजिशन एक ही क्लास में आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, और आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और साथ में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुँचे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। आज का जो मोटिवेशनल लाइन है वो है, बहुत ही कमाल का लाइन है। आप देखेंगे आपको पता होगा, बहुत ही कमाल का लाइन है। कह रहा है कि खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। कह रहा है कि खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार कर जीत जाने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, तो बहुत ही कमाल का लाइन बोला है। अक्सर हम लोग हार जाते हैं ना, तो हमारा मन थोड़ा विचलित हो जाता है कि अब ये नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, आप बार बार हार रहे हो, लेकिन एकाएक अचानक से आपको जब जीत मिलती है, आप सफल हो जाते हो, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत ही कमाल का लाइन है, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। चलिए, तो आप हमेशा मोटिवेट रहिए और किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग शुरू करते हैं प्रीपोजिशन का जो क्लास है, वो आज का प्रीपोजिशन का क्लास। चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रीपोजिशन जो भी होते हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। चलिए, पहला है एट। देखिए, एट एक प्रीपोजिशन होता है, आपको पता होना चाहिए। और एट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, एकदम इजी अपने शब्दों में यहाँ पे बताए हैं हम अपने तरीके से। ठीक है, आपको बिल्कुल मज़ा से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आप जानो, ऐट का प्रयोग जो है हमेशा छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, मे के अर्थ में। बिल्कुल सही बात है, जहाँ भी छोटा स्थान होगा ना, उसके लिए आप ऐट का प्रयोग करोगे। जैसे बोलेंगे कि ही लिव्स एट शिवनगर, वह शिवनगर में रहता है। अब देखो, तो यहाँ पे शिवनगर एक छोटा सा जगह है कि नहीं, तो कोई भी छोटा सा स्थान है उसके लिए आप क्या करोगे, ऐट का प्रयोग करोगे। सिंपल समझ में आ गया। वैसे आई वॉज एट होम, वह घर पर है। पर पे भी अर्थ होता है, मैंने उसको बताने के लिए। तो आई वॉज एट होम, आई ही लिव्स एट शिवनगर। ठीक है, ऐसे आप छोटे से स्थान के लिए, जो भी छोटा स्थान होगा उसके लिए एट का प्रयोग करोगे, और बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, ये रहा। दूसरा है एट का प्रयोग। देखिए, एट का प्रयोग जो है निश्चित समय के साथ, यानी कि कोई भी टाइम फिक्स है, जैसे एट 9 AM, एट 10 AM, एट 8 AM, ऐसे बोला है ना, निश्चित समय के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलेंगे आई विल रीच देयर, मैं वहाँ पहुँचूंगा एट 8 AM, मैंने 8 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल निश्चित समय है कि नहीं। तो निश्चित समय जब भी होगा, 8 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, ऐसे निश्चित समय होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एट का प्रयोग करोगे। चलिए, और नाइट और मिडनाइट के साथ भी हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है। जिसे बोला है कि डोंट टेक्स्ट मी एट नाइट, मुझे रात में टेक्स्ट मत करो। ठीक है, ऐसे बोला है। तो नाइट और मिडनाइट के लिए भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, एट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला है किसी पदार्थ के मूल्य से पहले, यानी कोई भी पदार्थ है उसका जो मूल्य है, मतलब कितना का मिलता है, कितना में आप उसको परचेज करते हो, तो इस सभी के पहले भी एट का प्रयोग किया जा सकता है। जिसे बोला है कि मॉम बॉट 1 kg एप्पल एट 100 रुपीज़ केजी पर केजी, ऐसा बोला है ना। तो 1000 kg, तो उसके मूल्य के पहले 1000 रुपया प्रति केजी के हिसाब से हमने क्या किया है, सेव को खरीदा है, मम खरीदी हैं। तो यहाँ पे 1000 रुपया प्रति केजी दे रहा है। तो वहीं बोला है किसी पदार्थ के मूल्य से पहले, उसका जो भी मूल्य होगा उसके पहले आप किसका प्रयोग करोगे, एट का प्रयोग करोगे। सिंपल है।
ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इनका प्रयोग, तो इनका प्रयोग यहाँ से चालू होता है। इनका प्रयोग जो होता है बड़े स्थानों के लिए किया जाता है मे के अर्थ में। जैसे पहले हम आपको बताएं कि ऐट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए और इन का प्रयोग बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। आइए तो इनका प्रयोग में देखते हैं कि इनका प्रयोग है बड़े स्थानों के लिए मे के अर्थ में होता है। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, तो दिल्ली छोटा सा जगह थोड़ी है। अब दिल्ली क्या है, दिल्ली एक बड़ा सा जगह है। अब दिल्ली में एक छोटा सा जगह अगर मुखर्जी नगर की बात बोलें तो बोलेंगे ही लिव्स एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर वाला पोर्शन है, दिल्ली का अंदर का भाग है क्या, मुखर्जी नगर एक छोटा सा जगह है। तो वहाँ पे एट का प्रयोग और जो बड़ा सा है उसके लिए इन का प्रयोग। समझ में आ रहा है। तो बड़े स्थानों के लिए जैसे आप क्या करोगे, इन का प्रयोग करोगे और छोटे स्थानों के लिए क्या एट का प्रयोग करोगे। क्लियर बात है। देखिए किसी समय अवधि का अंत बताने के लिए, कोई भी समय है उसका अंत बताने के लिए कि अंतिम इतने दिनों में हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, इनका प्रयोग करते हो। जैसे आई विल कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त करूँगा इन 3 days, 3 दिनों में। तो हमने क्या बताया कि 3 दिन के अंत बताया ना, समय का अंत बताया कि इतने दिन में हम इस काम को कर लेंगे। तो जब भी इस तरह का कोई भी आता है बात तो उसके लिए आप इनका प्रयोग करोगे, आसानी से बिल्कुल सही होगा। ठीक है। तो किसी समय अवधि का अंत बताने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए और भी इनका प्रयोग कहाँ होता है देखते हैं। तो और इनका प्रयोग होता है महीनों व सन के लिए। जैसे कोई भी महीना है या फिर कोई सन है, ठीक है, इन जनवरी, इन फरवरी ऐसे होता है। अब जैसे बोलेगा यू विल बिकम टीचर, आप शिक्षक हो जाएंगे, ठीक है, इन 2019। तो 2019 जो है क्या है, एक सन है और इसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए 2019 है और इसके पहले हम लोग क्या किए, इनका प्रयोग किए। तो ये महीना व सन को बताने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इनका प्रयोग कर देते हैं आसानी से। ठीक है। चलिए दूसरा है अंदर की स्थिति में जब कोई चीज़ हो, यानी कोई चीज़ जो है अंदर में हो, यानी अंदर हो, तो उसके लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे सिंपल, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। कहाँ, इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट के अंदर ना कलम है। तो अंदर के अर्थ में हम लोग इनका भी प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आता होगा, आई होप। ठीक है। तो आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में क्या है, एक कलम है। तो आसानी से आप समझ जाएंगे, यानी कि अंदर की स्थिति में भी क्या करते हैं हम लोग, इनका प्रयोग करते हैं आसानी से। ठीक है। तो अंदर की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इनटू का प्रयोग। तो इनटू में क्या है देखिए, इनटू में के अर्थ में अस्थिर स्थिति के लिए किया जाता है। मतलब स्थिर नहीं, अस्थिर स्थिति के लिए किया जाता है। जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है, उसने कूदा कहाँ, नदी में कूदा। यानी कि जब एक भाग से दूसरे भाग में हम लोग प्रवेश करते हैं वो भी गति के साथ, मोशन के साथ, तो वहाँ पे हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। बस समझ में आ रहा है। अगर गति के साथ जा रहे हैं तो मे के अर्थ में अस्थिर स्थिति के लिए भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। यही वर्ड होता है, ये लाइन याद रखिएगा, जंप्ड के साथ हमेशा इनटू आता है। तो ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। चलिए ऑन का प्रयोग देखते हैं। तो ऑन का प्रयोग दिनों के नाम के साथ होता है। यानी दिन का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ भी आएगा ना दिन का नाम, तो उसके पहले आप ऑन का प्रयोग करोगे। ठीक है, यही ऑन है तो ऑन का प्रयोग आप इसी इजीली समझोगे। राम विल कम हियर, राम यहाँ आएगा ऑन नेक्स्ट मंडे। कब आएगा, नेक्स्ट मंडे को आएगा, अगले मंडे को आएगा। तो मंडे के पहले क्या आया, ऑन आया। तो हमेशा याद रखिए कोई भी दिन का नाम हो, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी हो इनमें से कोई भी, तो उसके पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है, तो आप आसानी से समझोगे। चलिए भाई, ऑन का प्रयोग और भी कहाँ कहाँ होता है तो उसको भी देख लेते हैं। तो ऑन का प्रयोग होता है किसी सतह के ऊपर यदि कोई चीज़ स्थिर हो। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु हो, उसके ऊपर कोई वस्तु हो, जैसे हमने टेबल रख देते हैं, जैसे बोला है ना एग्जाम्पल देखो, द पेन इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, यानी बोला है किसी सतह के ऊपर यदि कोई चीज़ स्थिर हो, मतलब रखा गया हो। जैसे टेबल के ऊपर हम लोग कलम रख देंगे, तो क्या कलम को ऊपर रखेंगे तो कलम को सट के रहेगा ना, टेबल से स्पर्श करेगा कि नहीं, बिल्कुल स्पर्श करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि टेबल रख दिए हैं और उसके ऊपर कलम रखे हैं जो स्पर्श नहीं कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है। जब भी टेबल के ऊपर कलम को रखेंगे तो वो स्पर्श करेगा, इजली है। ठीक है, तो वह स्पर्श करेगा जब भी। इस कंडीशन में हमेशा आप ऑन का प्रयोग करोगे। जैसे जो भी ऐसा कंडीशन बनता है ना, तो आप हमेशा ऑन का प्रयोग करोगे। जैसे द पेन इज़ ऑन द टेबल, कलम कहाँ है, ऑन द टेबल है, टेबल के ऊपर है। यानी टेबल और पेन के बीच क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, टेबल के ऊपर हम लोग रख रहे हैं। तो यदि किसी भी सतह के ऊपर अगर कोई चीज़ रखते हैं जो कि स्थिर होता है तो उसके लिए आप ऑन का प्रयोग करोगे। ठीक है।
चलिए, तिथियों के लिए भी हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिए आप तिथि के लिए, जैसे आवर एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन 6 जनवरी 2019, जैसे हमारा एग्ज़ाम जो है 6 जनवरी 2019 को क्या किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। तो देखिए तिथि आ गया ना 6 जनवरी 2019। अब ऐसे कोई भी डेट आता है ना तो उस डेट के पहले आप क्या करोगे, ऑन का प्रयोग करोगे। बात समझ में आ गया। तो कोई भी डेट, जैसे 5 जनवरी, 6 जनवरी, 10 फरवरी, ऐसे कोई भी डेट आता है ना तो उसके पहले आप ऑन का प्रयोग करोगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ऑन का प्रयोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं विदिन। विदिन क्या है, बहुत ही कमाल का ये प्रीपोजिशन होता है विदिन। विदिन का प्रयोग जो है निश्चित समय अवधि समाप्त होने से पहले तक के लिए, यानी अवधि के अंदर। बात समझ में आ गया। कोई समय है, समय के भीतर अगर कोई काम करते हैं तो उसके लिए विदिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बोला है कि यू हैव टू फिनिश, आपको समाप्त करना होगा दिस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट को विद इन 2 डेज। इसका मतलब हुआ के भीतर के अर्थ में विद इन का प्रयोग किया जाता है। सिंपल समझिए, के भीतर के अर्थ में विद इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोला है कि ना यू हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट विद इन 2 डेज, यानी कि आपको जो है इस प्रोजेक्ट को फिनिश करना होगा विद इन 2 डेज, 2 दिनों के भीतर आपको फिनिश करना होगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी विदिन का प्रयोग हमेशा के भीतर, कोई भी समय है, कोई भी ड्यूरेशन है, उसके अंदर के अगर बात बताया जाता है, उस समय के अवधि के भीतर का बात होता है तो वहाँ पे विदिन लगाओगे। बात समझ में आ गया। तो वहीं बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं विदाउट। विदाउट का प्रयोग कब होता है, विदाउट का प्रयोग जो है के बिना के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, के बिना माने बोला है ना, विदाउट मतलब होता है के बिना। जैसे बोलेंगे आई कांट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, विदाउट माई पेरेंट्स, मैंने अपने माता पिता के बिना मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। तो हमेशा याद रखिएगा विदाउट का प्रयोग के बिना के अर्थ में किया जाता है। विदाउट का प्रयोग के बिना के अर्थ में किया जा सकता है। तो आप आसानी से यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए एबव का प्रयोग कब होता है। एबव भी अच्छा खासा प्रीपोजिशन होता है और आप समझना चाहिए आपको एबव का प्रयोग। देखो बोला है कि जब कोई संज्ञा किसी संज्ञा के ऊपर अत्यधिक ऊंचाई पर हो या फैली हुई अवस्था में हो। बात सही है, कोई एक वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर माने बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हो या उसके चारों तरफ फैला हुआ उसका आवरण। ठीक है, तो उसके लिए भी आप एबव का प्रयोग करोगे। जैसे द काइट्स आर फ्लाइंग एबव अस, तो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर पतंग नाचता है कि नहीं, उड़ता है कि नहीं। तो वहीं बोला है ना एबव का प्रयोग उस कंडीशन में करते हैं जब एक वस्तु, जब एक नाउन दूसरे नाउन के काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो या फिर चारों तरफ फैली हुई अवस्था में होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक छोटा सा रखे हैं, द काइट्स आर फ्लाइंग एबव अस, यानी कि जो काइट से मतलब जो पतंगे हैं वो क्या हो रहा है, फ्लाइंग मतलब उड़ रहा है, एबव अस हम लोगों के ऊपर। बात समझ में आ गया। तो एबव अस का प्रयोग यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एबव का प्रयोग सीख गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ओवर का प्रयोग आता है। ओवर का प्रयोग भी एक वस्तु के ऊपर के लिए किया जाता है। जैसे कोई बस संज्ञा है या कोई वस्तु है फिर दूसरी वस्तु के ऊपर हो तो उसके लिए किया जाता है, लेकिन संपर्क में नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे जब कोई संज्ञा दूसरी संज्ञा के ऊपर हो, बात सही है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, ठीक है, लेकिन संपर्क में ना हो, यानी कि टच नहीं कर रहा हो, स्पर्श नहीं कर रहा हो, उस कंडीशन में ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द बर्ड्स वे आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, यानी कि जो चिड़ियाँ हैं वे उड़ रही थी, कहाँ, ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर उड़ रही थी। ऐसा कुछ बोला है ना, तब आप आसानी से समझ जाओगे। चलिए अपन का प्रयोग देख लेते हैं। अपन का प्रयोग कब होता है, तो जब कोई संज्ञा किसी संज्ञा के ऊपर संपर्क में पहले से ना हो बल्कि अभी अभी आया हो। ठीक है, सही बात है। इसे कोई वस्तु ले लेते हैं फिर दूसरा कोई वस्तु ले लेते हैं उसके ऊपर। ठीक है, कोई संज्ञा हो गया और फिर उसी वस्तु के ऊपर संपर्क में पहले से ना हो। जैसे एक बिल्ली है, बिल्ली जो है और एक टेबल रख दिया हम लोग, तो बिल्ली क्या हुआ, जो टेबल पे अचानक से कूद के आई ना, पहले से तो बिल्ली थोड़ी थी टेबल के ऊपर, टेबल के पास बिल्ली नहीं थी, बिल्ली बाद में जो है वहाँ से कूद कर क्या हुआ, टेबल पे आई। तो वही बोला है कि जब एक वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु आता है, पहले से संपर्क में ना हो लेकिन अभी अभी संपर्क में आता है, अभी बिल्ली जैसे ही कूद के टेबल पे आई तब संपर्क में आई, पहले से थोड़ी संपर्क में था, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही बोला है कि जब पहले से संपर्क में ना हो, अभी अभी आया हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपॉन का प्रयोग करते हैं। तो वहीं एग्जाम्पल में लिखल गई है कि ए कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यानी कि एक बिल्ली जो है जम्प्ड की कहाँ, अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर।
समझ में आ गया। तो वही बात बोला है कि जब कोई संज्ञा हो और उस संज्ञा के ऊपर संपर्क में पहले से ना हो बल्कि अभी अभी आया हो, जस्ट आया हो, तो उसके लिए आप अपॉन का प्रयोग करोगे। सिंपल समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले को। क्या है अगला है अंडर। देखिएगा अंडर का प्रयोग कब करते हैं। तो अंडर का प्रयोग जो होता है किसी आश्रय या छाया के नीचे के अर्थ में किया जाता है। कोई वस्तु है उसके नीचे अगर उसका छाया बना हुआ है, ठीक है, यानी किसी वस्तु के नीचे, बस सिंपल समझिए, कोई भी वस्तु है, कोई भी संज्ञा है, उसके नीचे के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द टेबल, यानी कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द टेबल, जो बिल्ली थी वो सो रही थी कहाँ, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे सो रही थी, या फिर अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ठीक है। आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ऐसे कुछ बोलेगा ना तो जब भी, तो वहाँ पे अंडर का प्रयोग करना। सिंपल के नीचे का अर्थ में क्या होता है, अंडर का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए बिफोर का प्रयोग देखते हैं। बिफोर होता है निश्चित समय के पहले। जब निश्चित समय होगा ना तो उसके पहले बिफोर लगाइएगा, सिंपल है। वी शुड कंप्लीट आवर सिलेबस बिफोर जनवरी। निश्चित समय हो गया, जनवरी एक निश्चित समय हो गया, जनवरी के पहले। जनवरी क्या है, निश्चित टाइम होता है कि नहीं, तो जनवरी के पहले हम लोगों को अपना सिलेबस क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, ऐसा बोला है। तो निश्चित समय के पहले हमेशा बिफोर का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप आसानी से इसको याद कर लेते हैं, कर सकते हैं। चलिए अगला है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग क्या होता है, देखिए फ्रॉम का मतलब से होता है, किसी स्थान से दूर होने के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी फ्रॉम का मीनिंग तो होता है से, फ्रॉम का मतलब से होता है, लेकिन किसी स्थान से दूर होना, जिसे बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम हियर, मतलब यही स्थान से तुम भाग जाओ, तुम चले जाओ, यहाँ से जाओ, तो वहीं बोला है कि बाहर जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो एक स्थान को छोड़ने के अर्थ में, एक स्थान से दूर होने के अर्थ में हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया, वही है। दूसरा है किसी स्थान के साथ से लगाना हो तब, ठीक है, यानी किसी स्थान, कोई जगह है, उस स्थान के साथ अगर से लगाना हो, जैसे वह इंग्लैंड से आई है, तो इसके लिए भी आप फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सी केम फ्रॉम इंग्लैंड, वह इंग्लैंड से आई हुई है, ऐसे बोलोगे ना, तो किसी स्थान के साथ से लगाने के अर्थ में भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं। चलिए टू का प्रयोग देखते हैं। टू का प्रयोग क्या है, टू का प्रयोग किसी स्थान की तरफ जाने के अर्थ में किया जाता है। कोई स्थान है उसकी तरफ जाने के अर्थ में, जैसे बोलेंगे राम गोज टू स्कूल, तो राम क्या कर रहा है, स्कूल के तरफ जा रहा है, मतलब टू का प्रयोग होता है कोई भी एक जगह, उस जगह के तरफ जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। राम गोज टू स्कूल, सिंपल है, राम स्कूल क्या करता है, जाता है, तो वहाँ पे गोज टू लग जाएगा, ठीक है। चलिए बिलोंग्स, और हमेशा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़, बिलोंग्स के बाद हमेशा टू का प्रयोग ही किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी कहा जाता है कि बिलोंग्स के बाद हमेशा टू लाएगा, तो टू आएगा, तो ही बिलोंग्स टू रामपुर, वह रामपुर से बिलोंग करता है। याद रखिएगा बिलोंग के बाद हमेशा टू लगता है, ठीक है, ही बिलोंग्स टू रामपुर ऐसे बोलेंगे, क्लियर है ना। चलिए अगला जो है ऑफ का प्रयोग देख लेते हैं। ऑफ का प्रयोग का, की के अर्थ में किया जाता है, बिल्कुल सही। जैसे प्राउड, गिल्टी, जिलियस, सिक इत्यादि शब्दों के बाद हमेशा ऑफ ही आता है, याद रख लो। ये जो भी वर्ड आपके सामने लिखल गई है ना, तो इस सब के बाद क्या होता है, ऑफ का प्रयोग नेसेसरी होता है। अगर नहीं है तो सरासर गलत है, 100% गलत है। जैसे बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू, तो प्राउड आया, प्राउड के बाद एकदम ऑफ आएगा ही, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि प्राउड, गिल्टी, जिलियस, सीक इत्यादि कुछ ऐसे और भी शब्द हैं, ये सभी फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंतर्गत है, मतलब इनके बाद जो है ऑफ आएगा ही आएगा, इसकी 100% श्योरिटी है। तो वही बात है, ठीक है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू ऐसे बोल सकते हो। गिल्टी के बाद ऑफ लगता है, जिलियस के बाद ऑफ लगता है, सिक के बाद ऑफ लगता है, तो आप आसानी से इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनता है। चलिए अगला जो है ऑफ, हाँ ऑफ का प्रयोग और भी है। यदि मृत्यु का कारण बीमारी हो तो उससे पहले ऑफ का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात। अगर कोई भी इंसान बीमारी से मरता है तो ऑफ का प्रयोग, और कोई भी इंसान जो है किसी अन्य कारण के बदौलत मरता है तो उसके लिए आप फ्रॉम का प्रयोग। जैसे ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया, इसका मतलब मलेरिया क्या है, एक बीमारी है, एक डिजीज़ है। और कोई भी इंसान जब डिजीज से मरता है, यानी मृत्यु का कारण क्या है, बीमारी है। मलेरिया क्या है, बीमारी है, तो मृत्यु का कारण क्या हुआ, मलेरिया से ना मरा है, तो उसके पहले आप ऑफ लगाओगे। सिंपल सा चीज़ है, यानी बीमारी से कोई मरता है ऑफ लगाओ, अगर ऐसे कुछ मरता है कोई
दूसरे चीज़ से मरता है, माने कोई अन्य रीज़न हो, ठीक है, कोई दूसरा कारण हो, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, फ्रॉम का प्रयोग करोगे। चलो समझ में आ गया, वेल डन। चलिए विथ का प्रयोग देखते हैं। विथ का प्रयोग, विथ का प्रयोग जो है साथ के अर्थ में किया जाता है, यानी साथ साथ के अर्थ में किया जाता है। जैसे बोलेंगे कम विथ मी, मेरे साथ आओ, तो यहाँ पे साथ में के अर्थ में क्या किया जाता है, विथ का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब एक और चीज़ है, भाववाचक संज्ञा के पहले से या के साथ किया जाता है इसका। भाववाचक संज्ञा जैसे कॉरेज क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। कॉरेज मतलब साहस। द सोल्जर्स फॉट विथ कॉरेज, यानी बड़ी साहस के साथ लड़ते हैं, ठीक है, के साथ लड़ते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, कॉरेज हुआ। और भाववाचक संज्ञा के पहले से या के साथ के अर्थ में हम लोग क्या करते हैं, विथ का प्रयोग कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है फॉर का प्रयोग क्या होता है। फॉर का प्रयोग अक्सर किया जाता है, और फॉर का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। तो फॉर का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है, जिसे बोला है कि डोंट वेट फॉर मी, डोंट वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार मत करो, ठीक है, मेरे लिए इंतज़ार मत करो, ऐसे बोला है, ठीक है, डोंट वेट फॉर मी। तो देखिए फॉर का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है, आप याद रखिएगा, फॉर का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। दूसरा है टिल। टिल का प्रयोग कब करते हैं, तो टिल का प्रयोग किसी समय तक के लिए किया जाता है। बात समझे, किसी समय तक के लिए, जैसे टिल देन बाय बाय, माने उस समय तक के लिए फिर बाय बाय करते हैं, ठीक है, यानी समय तक के लिए, कोई समय है उस समय के लिए, तक के लिए हम लोग टिल का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलेंगे आई वर्कड टिल 11 PM, मैंने 11 बजे तक काम किया, तो उस समय तक फिक्स हो गया, 11 बजे तक काम किया, 12 बजे तक, टिल 12 PM, ठीक है, ऐसे कुछ बोलेगा तो आई वर्क टिल 11 PM, तो समय तक के लिए आप कर सकते हैं टिल का प्रयोग, ठीक है। अगला और लास्ट होगा आपका अनटिल। अनटिल का प्रयोग देखिए जब तक के अर्थ में किया जाता है, ठीक है, जैसे बोलेंगे एटलीस्ट वेट अनटिल द डॉक्टर सीज हर, यानी कि कम से कम इंतज़ार करो जब तक डॉक्टर क्या करते हैं, उसे देखते हैं, ठीक है। तो अनटिल का प्रयोग जब तक के अर्थ में किया जाता है, यानी जब तक जब भी आएगा तो उसके लिए आप अनटिल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अनटिल का प्रयोग कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये सारा प्रीपोजिशन हमने जो भी कराया है। आप इसको एक बार वीडियो नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, समझ में आएगा आपको, फिर सवाल आपको आसानी से बनाने लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, आई लव यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।